जय हिंद। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा ले। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर मैट्रिसेस का ऑलरेडी 4 लेक्चर्स आ चुका है, जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट की बात किए हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखे हैं, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स देखे, उसका बेसिक कंसेप्ट देखे, उसका क्वेश्चंस देखे जो ऐसे आपके आप एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए, तो इसका सबसे पहले इंट्रो हम देख लेते हैं कि इसका इंट्रो क्या कहता है। ऑर्थोगोनल होता क्या है, ये मेन आपको जानना जरूरी, तभी इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है, देखिए अगर इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे सपोज ए और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज। ओके, इससे क्या समझे कि अगर आपके पास कोई मैट्रिसेज है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मतलब उसका अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो सिंगुलर, 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर की बात कर रहा है कि अगर डिटरमिनेंट उसका 0 नहीं आ रहा हो और स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उस प्रकार के मैट्रिसेस को हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज है। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस ये है, कि आप यहाँ देखिए, अगर आपके पास कोई मैट्रिसेज है, अगर आपके पास कोई मैट्रिसेज है, ए मैट्रिक्स है मान के चलिए, और ए मैट्रिक्स को आप काम कीजिए ट्रांसपोज करके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसका आप ट्रांसपोज करके ए जिस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज किए उसी मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके साथ। अगर उसका रिजल्टेंट, या ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ट्रांसपोज कर दीजिए और फिर मैट्रिसेस जिसका जो मैट्रिसेस था उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसका रिजल्टेंट आई आता है, मीन्स है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिसेज आता है, तो इस केस में कहलाता है क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेज कहलाता है। जनरली इसका वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चंस आता है और इसका कुछ वैल्यूज निकालने के लिए आता है, इनवर्स भी निकालने के लिए आता है। तो देखिए, जब इतना हो गया, कोई मैट्रिसेज ऑर्थोगोनल हो गया, तो उसके बाद क्या कहता है, आपका मैट्रिसेज ये कहता है कि अगर आपको कोई मैट्रिसेज, जिस मैट्रिसेज का ट्रांसपोज किए वही उसका ए इनवर्स हो जाएगा, वही इसका ए इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इनवर्स निकालने के लिए पूछेगा तो आप इस प्रकार से उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे सर आप तो इनवर्स निकालने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस बताए हैं, एडजॉइंट निकालिए, आप डिटरमिनेंट निकालिए, तब जाके इनवर्स निकाल सकते हैं। यहाँ तो आप बिल्कुल बोल रहे हैं कि ट्रांसपोज निकाल दीजिए वही इनवर्स हो जाएगा। तो ऐसा ही क्यों नहीं आप निकालेंगे इनवर्स? तो ऐसा देखिए, इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है। वैसे मैट्रिक्स जो ऑर्थोगोनल है, वैसे मैट्रिक्स जो ऑर्थोगोनल सेटिस्फाई है, प्रूफ है कि भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज है, तो उस मैट्रिसेज को ओनली फॉर ट्रांसपोज कर दीजिए, वही उसका इनवर्स हो जाता है। अब हम लोग जो इनवर्स ऑफ मैट्रिसेज क्या पढ़े थे, उसमें ऑर्थोगोनल हो तो भी नहीं हो तो भी, जरूरी नहीं कि आपको ऑर्थोगोनल वाला ही मैट्रिसेज आपको एग्जाम में पूछेगा। ऑर्थोगोनल नहीं भी हो सकता है, स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार कंडीशन में हम लोग जो रेगुलर बेसिस पे इनवर्स निकालते आए हैं उससे निकालेंगे। अगर हम लोग ऑर्थोगोनल के साथ साथ आपको इनवर्स पूछ लिया है तो पहले ऑर्थोगोनल सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई हो गया तो इस प्रकार से डायरेक्ट उसका ट्रांसपोज करेंगे और आपका इनवर्स मिल जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो जैसा कि आपको प्रोसेस बताए हैं इनवर्स निकालने के लिए, उसके थ्रू आप इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके, ये हो गई बात यहाँ पे। अब हम लोग फाइनली बात कर देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स, आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको बोल रहा है कि इज ऑर्थोगोनल, क्या यह मैट्रिसेज ऑर्थोगोनल है? देखिए, एक तो एग्जाम में आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें थोड़ा 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। पहला सिंपल आपको वेरीफाई करना होगा ऑर्थोगोनल, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो वेरीफाई करना होगा ऑर्थोगोनल, और तीसरा आपको उसका इनवर्स निकालना होगा, उसका वैल्यू कुछ रहेगा, ये जैसे ये डायगोनल में कुछ वैल्यू रहेगा जिसका अननोन रहेगा, उसका आपको वैल्यू निकालना होगा। तो हम तीनों क्वेश्चन देखेंगे इस लेक्चर्स में। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका देखते हैं क्या, ए बराबर इसको मान लेते हैं। ए बराबर मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1/3
और मैट्रिसेज आपका है 1 2 2 2 1 -2 और हमको दे रखा है -2 2 -1, राइट। इतना है। अब इसमें हम सबसे पहला क्या करेंगे काम, सबसे पहला काम करेंगे ट्रांसपोज निकाल देंगे, क्योंकि हमको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तभी जाके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब मालूम पड़ेगा। तो देखिए, तो इसमें ट्रांसपोज निकालेंगे आप, तो ट्रांसपोज आपका ए ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज के लिए फॉर्मूला आपको क्या बताया था, ये इसमें चेंज नहीं होगा, केवल ओनली फॉर मैट्रिसेस का एलिमेंट में चेंज होगा। ये रो को कॉलम में लिख दीजिए 1 2 2, ये रो को कॉलम में लिखिए 2 1 -2, ये रो को कॉलम में लिखिए 2 2 -1, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट ऑर्थोगोनल ऑफ मैट्रिसेस बराबर क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, यही होता है। तो यहां पे हम लोग वो नहीं करेंगे, यहां पे काम करते हैं हम सिंपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा आगे आएगा तब जाके मालूम होगा। तो ये भी वी नो दैट भी हटा देते हैं, वी नो दैट का भी कोई जरूरत हमारा नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज से हमको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप या इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले ए मैट्रिसेज लिखते हैं। ए मैट्रिसेज में हमारा 1/3 है, उसके बाद 1 2 2 2 1 -2 और -2 2 -1, राइट। और यहाँ पे आपका ट्रांसपोज वाला मैट्रिसेज है 1 -2 2 1 2, ओके, 2 -2 और -1, यही है। ओके, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करने आता, थोड़ा सा यहां से गौर से देखते चलिएगा, आपको मल्टीप्लाई करने आ जाएगा। ओके, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए से इस रो से इस कॉलम में हम लोग गुना करेंगे, सभी कॉलम में गुना करेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे गुना करना स्टार्ट करते हैं, तो यहां पे हमको मिलेगा ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू, देखिए यहां पे 1/3 छूट गया, तो इसके लिए तो 1/3 आएगा ना, क्योंकि यहां भी 1/3 है, यहाँ क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अब देखिए, ये इस रो में हम इसमें गुना करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस देंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, फिर से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4 होगा, राइट। फिर इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो +2 होगा, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो -4 होगा, राइट। फिर इससे हमको इसमें गुना करेंगे तो -2 होगा, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो +4 होगा, फिर इससे गुना करेंगे तो -2 होगा, राइट। ये फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकेंड रो की काम करेंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा क्या 2 प्लस, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा, इससे इससे गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, राइट। फिर इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो +4 आएगा। ओके, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1 आएगा, क्योंकि 1 1 से गुना करेंगे ना, 1 आएगा, राइट। चलिए, अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा, और इससे इससे गुना करेंगे तो +2 आएगा, अब इससे इससे गुना करेंगे तो +2 आएगा, राइट। इतना हो गया, सेकेंड रो काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड रो का करते हैं। तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, इससे इससे गुना करेंगे तो +4 आएगा, इससे गुना करेंगे, इसके साथ जो गुना करेंगे तो +2, इसके साथ करेंगे तो +2, राइट। इतना आएगा। फिर इसको इसके साथ गुना करिएगा तो क्या आएगा +4 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो +4 हो जाएगा, फिर इसे करेंगे तो +1 हो जाएगा। इतना आएगा टोटली। तो इसको इतना आएगा, तो ये इधर हम कर देते हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं। देखिए, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 1/9। अब देखिए, इस सभी को कैलकुलेट करें, इसका तो 9 आएगा पहला, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 और माइनस में सब 0 हो जाएगा, ए भी 0, यानी 0 और 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 0 और ये 9 आ जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 होगा, ये भी 9 आ जाएगा। तो इतना हमको अभी निकल चुका है। अब एक काम करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहां तक सॉल्व कर चुके हैं, तो उसमें से काम करते हैं, हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे अगर 9 कॉमन लेते हैं, ए ट्रांसपोज ए, तो हम लोग इसमें अगर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा 9, और हमको मैट्रिसेस क्या बचेगा, मैट्रिसेस बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ये 9 9 कट जाएगा, तो ए ट्रांसपोज ए
हमारा जो मैट्रिसेज मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जब भी इस प्रकार से 1 1 डायगोनल एलिमेंट बचता है, बाकी सब जीरो हो जाता है, तो उस मैट्रिसेस को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहते हैं। तो यही हमारा ऑर्थोगोनल का जो कह रहा था कंडीशंस यही होता है, जैसा कि आपको हम बताए हैं। और यहाँ पे इसको फुलफिल किया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हैंस गिवन क्वेश्चन इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज बोल दीजिए, लिख दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन है सो दैट द मैट्रिक्स कॉस थीटा और 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा इज ऑर्थोगोनल। बोल रहा है कि आपके पास एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, क्या वो ऑर्थोगोनल है, उसको आप प्रूफ कीजिए। तो चलिए, तो हम लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं तो इस प्रकार से प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिसेस को हम लोग मान लेंगे कॉस थीटा और 0 और साइन थीटा। फिर हमारा है 0 1 0 और उसके बाद है माइनस साइन थीटा और 0 कॉस थीटा। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोज निकालना होगा। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कॉस थीटा 0 साइन थीटा, इसको ले लीजिए रो को कॉलम में, तो ये हो गया इस प्रकार से। इसको लीजिएगा माइनस साइन थीटा 0 और कॉस थीटा, राइट, इतना हो गया। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको करना होगा ए इंटू ट्रांसपोज ए करना होगा। तो इधर हमको हटेगा नहीं, हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू, हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले ए मैट्रिसेज हमारा यहाँ पे है कॉस थीटा और 0 और साइन थीटा, राइट, 0 1 0 और माइनस साइन थीटा और 0 कॉस थीटा। ओके, फिर हमारा ट्रांसपोज किया हुआ मैट्रिसेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा है कॉस थीटा और 0 माइनस साइन थीटा और 0 1 0। फिर हमारा साइन थीटा है और 0, उसके बाद हमारा है कॉस थीटा, राइट, इतना है। अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करने आ रहा है तो आपको पहले गौर से देखिएगा इस वीडियो को, उसके अभी नोट डाउन मत कीजिएगा, आप देखिए कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इस रो को इस कॉलम में गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं कॉस, इसको गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। उसका फिर इसी रो से अब इस कॉलम में गुना करेंगे तो यहाँ क्या है, ये 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या है 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, साइन कॉस है साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। उसके बाद फिर ये है आपका 0 तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, राइट। एक रो कंप्लीट हो गया। सेकेंड रो को लेंगे, ये फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ से गुना होगा तो 0 और यहाँ से गुना होगा तो 0। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 0, ये 1 1 में आएगा तो 1 और यहाँ से ये हो जाएगा 0, राइट, इतना हो जाएगा। उसके बाद फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, प्लस 0 और प्लस 0 आ जाएगा, राइट, 0 हो जाएगा। फिर हम लोग इससे इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और इसके बाद फिर हम लोग को यहाँ से गुना होगा तो हो जाएगा 0, यहाँ से इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस
कॉस थीटा और साइन थीटा, राइट। फिर हमको यहाँ से इसमें गुना करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे तो हमारा जगह 0 प्लस, अब यहाँ से इसमें गुना होगा तो 0 और यहाँ से इसमें होगा तो 0, राइट। फिर उसी प्रकार से हम लोग इसमें इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 और प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा मल्टीप्लाई करके। अब देखिए यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दीजिए और बाकी जो 0 हो रहा है उसको 0 कर दीजिए। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब साइन आगे पीछे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फाइनली लिखते हैं, यहाँ पे अब हम लोग फाइनली लिखते हैं ए ट्रांसपोज ए। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बाय अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और बाकी का हमारा आ जाएगा 0, वो भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0, यहाँ भी सेम कहानी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1, तो ये भी हमारा हो जाएगा 1। अब यहाँ इस मैट्रिसेस से क्या समझ रहे हैं, इस मैट्रिसेस से हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिसेज आ गया, यानी हम लोग बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आ गया, यानी ये आई आ गया, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि भाई अब हमारा जो क्वेश्चन है वो सच में ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पर लिख दीजिए हैंस गिवन क्वेश्चन इज ऑर्थोगोनल, यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ्ड, यही तो प्रूफ करना था, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको ऑर्थोगोनल निकालने आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमको कुछ वैल्यू निकालना, तो कुछ अननोन्स होता है उसका वैल्यू निकालना होता है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन L, M, N सच दैट द मैट्रिक्स ए आपका मैट्रिक्स दिया है और इज ऑर्थोगोनल, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप फाइंड कीजिए L, M, N की वैल्यू और आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है वह ऑर्थोगोनल है। मतलब ये पहले इस बार बता दिया कि भाई आपका मैट्रिक्स जो दे रखा है वो ऑर्थोगोनल दे रखा है, आप हमें LMN की वैल्यू बताइए और साथ में ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें हम लोग गिवन दे रखा है, गिवन लिख लेते हैं, गिवन A इज इक्वल टू 0 2m और n L m माइनस n L माइनस m और n, राइट, इतना दे रखा है। अब हमको क्या, जैसे हम ऑर्थोगोनल प्रूफ कर रहे थे सेम उसी प्रोसेस को हम लोग लेके चलेंगे आगे। नाउ अब इसको हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। ए पे अगर डैश रहेगा तो भी ट्रांसपोज होता है, टी रहे तो भी ट्रांसपोज होता है। देखिए इसको, इस रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 2m n L m माइनस n और ये L माइनस m और n, राइट। ये हमारा ए ट्रांसपोज निकल गया। सिंपल हम लोग जो इसका ट्रांसपोज निकाले, अब हम लोग आगे जानते हैं कि ऑर्थोगोनल होने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ए ट्रांसपोज ए करें तो यहाँ पे ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स हमारा यहाँ इस प्रकार से 0 L L और 2m और हमारा है m और माइनस m और हमारा है n और माइनस n और n, राइट, इतना है। अब ये मैट्रिसेज ए को ले लीजिए, तो ये मैट्रिसेज ए को हम लोग लेंगे तो आ जाएगा हमारा 0 2m और n आएगा और हमारा आ जाएगा L m माइनस n और माइनस m और n, राइट, इतना आ जाएगा। अब सिंपल इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो A ट्रांसपोज A, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कि फर्स्ट रो में करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस L स्क्वायर, इसको से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा L स्क्वायर, राइट, इतना हो जाएगा। फिर इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस इसमें इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे LM और यहाँ से करेंगे तो माइनस LM, राइट, ये हो गया। फिर इसमें इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर यहाँ से इसमें गुना करेंगे तो माइनस LN और यहाँ से करेंगे तो प्लस LN, राइट, इतना हो गया। तो तीनों एलिमेंट हो गया।
अब फिर सेकेंड रो के लीजिए, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और यहाँ से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस LM और माइनस LM, राइट। उसके बाद फिर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4m स्क्वायर और फिर यहाँ से इसको गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा m स्क्वायर और फिर यहाँ से इसको गुना करेंगे तो प्लस m स्क्वायर। ओके, इतना हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा फिर यहाँ से इसको गुना करेंगे हो जाएगा तो 2mn, फिर यहाँ से करेंगे तो माइनस mn, फिर यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस mn, राइट। इतना आ गया। अब थर्ड रो के लेंगे तो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 0 और यहाँ से करेंगे तो माइनस ln, फिर यहाँ से करेंगे तो प्लस nl। ओके, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2mn, फिर यहाँ से करेंगे तो माइनस mn, फिर यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस mn, राइट। फिर आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा n स्क्वायर, फिर यहाँ से इसको करेगा तो प्लस n स्क्वायर और फिर यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा प्लस n स्क्वायर, राइट। इस प्रकार से हमारा ये फाइनली मल्टीप्लाई हो गया। अब देखते हैं जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। देखिए ये LM कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये यहाँ पे कट जाएगा, ये भी कटेगा और हमारा ये दोनों को देखिए, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2mn, प्लस में भी है माइनस में तो कट कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हमारा ये भी आपस में ऐड करेंगे तो कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा यहाँ पे बचेगा A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 2l स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 0 0, यहाँ भी आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा क्या 6m स्क्वायर और ये आ जाएगा 0 0 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3n स्क्वायर, राइट। इतना आ गया। अब इतना आ गया, लेकिन हमको क्या बोल रहा है यहाँ से, ये LMN की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे ये LMN की फॉर्म में नहीं होता तो हमारा क्या रिजल्ट मिलता, तो यहाँ पे 1 1 होता। तो हमको मालूम है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है तो यहाँ पे 1 1 होगा, तो 1 1 को हटा के यहाँ पे डाल दिया गया है 2l स्क्वायर 6m स्क्वायर 3n स्क्वायर, ये डाल दिया गया है। तो हम लोग क्यों नहीं हम इसको ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं सिंस 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, यहाँ पे 6m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर देते हैं और यहाँ पे 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे आप कर रहे हैं, तो भाई एक बात बताओ, ये नहीं अगर होता तो यहाँ पे क्या होता 1 होता। तो यही 1 तो यहाँ पे हम लिखे हैं ना, इक्वल किए हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर है तभी तो यहाँ पे रिप्लेस किया गया होगा ना, राइट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे L की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे हमको आ जाएगा 1/√2, प्लस माइनस यहाँ डायरेक्ट इसमें भाग लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। फिर यहाँ इसकी वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे n होगा, यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n प्लस माइनस 1/√3। तो ये हमारा LMN की वैल्यू आ गया यहाँ पे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब हमको इसको हमारा इनवर्स निकालना था, तो इसको हम इनवर्स निकालते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आप क्या जानते हैं यहाँ पे, नाउ आप जानते हैं वी नो दैट जब ऑर्थोगोनल होता है तो ओनली फॉर ऑर्थोगोनल कंडीशंस A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, यही जानते हैं। अब इसका सिंपल से हम कुछ नहीं करेंगे, इसका जो ट्रांसपोज है वही इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारा ये मैट्रिक्स ये वाली था, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते थे ट्रांसपोज में, तो हम मिटा चुके हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 0 2m n और यहाँ पे हमको मिलेगा, हमको दूसरा l m माइनस n और मिलेगा l माइनस m और n मिलेगा, राइट। और इसे ये भी ट्रांसपोज किया हुआ ही था, तो इसको लिखते तो भी चलता, तो हमारा बिल्कुल सही है, हाँ सही है। तो यही आपका A इनवर्स हो गया। आप बोलेंगे अगर आपकी इच्छा है तो LMN की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। चलिए आगे पुट करते हैं, तो यहाँ भी आंसर मार सकते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, मार्क्स नहीं कटेगा। तो चलिए आप डालना है तो डाल देते हैं। L की वैल्यू क्या आया भाई, L की वैल्यू हमारा प्लस माइनस 1/√2 आया है 2, तो यहाँ भी प्लस माइनस 1/√2 और यहाँ पे देखिए 2 है
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे m की वैल्यू आया है हमारा प्लस माइनस, यहाँ 2/√6 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6 और यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस है तो केवल प्लस बचेगा, प्लस के फॉर्म में बचेगा तो 1/√6 बचेगा, राइट। फिर हमारा n की वैल्यू क्या आया 1 तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो केवल प्लस वाला बचेगा तो 1/√3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस 1/√3। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू। ओके, तो इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टोटल जितने भी कंडीशंस था ऑर्थोगोनल का आपको हम बता चुके हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग यहाँ पे ऑर्थोगोनल हमारा समाप्त होता है, ऑर्थोगोनल हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की। 2 टॉपिक्स बच गया है मैट्रिसेज में, तो लीनियर इक्वेशन और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो उसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। तो आई होप इसको आपको ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, वहाँ से आप नोट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।